नमस्कार दोस्तों। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है और ये और ज्यादा खूबसूरत तब हो जाती है जब हम लोग ये समझ जाते हैं कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मोटिव क्या है। मैं मानती हूँ कि कई बार इसमें बहुत सी परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन दोस्तों जो इंसान इन परेशानियों को झेलता है, उनको लताड़ता हुआ आगे बढ़ता है, वही तो विजेता कहलाता है। उसी का नाम तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, उसी का डंका तो पूरे विश्व में होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। मैं बात कर रही हूँ स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी की, जिनका देहांत इसी वर्ष जून में हुआ है। कोटि कोटि नमन है दोस्तों उनको। स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख के नाम से भी पुकारा जाता था। इसलिए नहीं कि वो उड़ान उड़ते थे, इसलिए नहीं कि वो उड़ के आते थे, इसलिए कि उनका उद्देश्य के प्रति, उनका लक्ष्य के प्रति जो उड़ान थी वो बहुत बड़ी थी दोस्तों। पहली बार जब वो भागे तो एक दूध का गिलास को पाने के लिए भागे। दूसरी बार उनका लक्ष्य था भारत की जैकेट। उस वक्त उनको नहीं पता था कि 100 मीटर की रेस क्या होती है, 200 मीटर की रेस क्या होती है। ये उनके ही अपने शब्द हैं कि आज मैं अगर मिल्खा सिंह हूं तो वो इंडियन आर्मी की वजह से हूं। इंडियन आर्मी ने मुझे अनुशासन दिया, दिशा दी, निर्देश दिए, जिसकी वजह से मैं आज मिल्खा सिंह बन पाया हूं। तो दोस्तों, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, जिसने हमें इतना बड़ा एथलीट दिया। जी हाँ, उसके बाद तो बस हर तरफ यही बोलबाला रहा कि जहां भी मिल्खा सिंह पहुंच जाते थे उन्होंने तो जीतना ही जीतना था। फिर वो पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने मेडल जीता। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, लेकिन वहां पर वो मेडल नहीं जीत पाए। फिर उन्होंने उस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि वो डिस्ट्रैक्ट क्यों हुए, क्या ऐसी चीज थी, क्योंकि मिल्खा सिंह रेस हार जाए, इम्पॉसिबल। फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। फिर उनके जहन में आया कि यस, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था लड़कियों से, उनका ध्यान लड़कियों की तरफ चला गया था। फिर वो इमीडिएटली वहां पर गए जहां पर लड़कियां थी, उनको कहा भाई नमस्ते, ये मेरी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड रेस का मैदान है, मुझे वहां पर भागना है, मुझे वहां पर जीतना है, मुझे भारत के लिए मेडल लेकर जाना है। फिर वो पूरी अपनी फॉर्म में आ गए, फिर जहां भी जाते थे जीतते थे। फिर वो गए रोम ओलंपिक में, वहां पर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इसको कोई 60 से 62 साल हो गए। मिल्खा सिंह के खुद का कहना था कि हमारे भारत की इतनी बड़ी आबादी है, क्या इतनी बड़ी आबादी में एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं हो पाया जो मेडल में छोड़ कर आया था। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि वो मेडल कोई लेकर आए भारत के लिए। क्या रीजन है कि हमारा भारत एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं कर पाया? ये पूरे किस्से से मैंने बहुत कुछ सीखा जो मुझे आपको सिखाना है। पहली बात दोस्तों, एक लक्ष्य बनाओ, उसके पीछे लग जाओ, मेहनत करो, दिन रात एक करो। दोस्तों, मिट्टी में मिलना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है। मिल्खा सिंह दिन में 6-6 घंटे भागता था, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। बेहोश हो जाता था, खून की उल्टियां आती थी, फिर हॉस्पिटलाइज हो जाते थे, और जाकर उनका कोच उनके कान में कहता था, मिल्खा उठ, भाग, दौड़, तुझे जीतना है। और वो उस बात को सुनते थे, दौड़ते थे, भागते थे और जीतते थे। मिट्टी में मिलानी पड़ती है दोस्तों अपनी हस्ती, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। किसी ने सही कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। एक दाना जब तक खाक में नहीं मिलता वो पनपता नहीं है। आज अगर हम एक बीज को ले, जब तक हम उसको धरती के अंदर नहीं बीजेंगे वो कैसे प्रफुल्लित होगा? दोस्तों, अपने आप को घिसाना पड़ता है। ब्रूस ली ने भी यही कहा कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 10,000 किस्म की किक्स आती हैं, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। आप समझते हैं कि प्रैक्टिस की क्या वैल्यू होती है? मतलब आपको अपने गोल के पीछे लगे रहना पड़ता है, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं आज एक गोल चुना, कल को दूसरा गोल चुन लिया, नहीं भाई ये मेरे से नहीं होता, मैं तो ये गोल चुन लूंगा। नहीं, आपको एक गोल चुनना है, उसके पीछे लग जाना है। 2 दिन पहले मेरे दोस्त का फोन आया कि अंजू जी, आप हमेशा यही कहती हैं कि अपने गोल के पीछे लगे, अपने गोल के पीछे लगे, हमारे पेरेंट्स तो हमारा सहयोग ही नहीं करते। तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि देखिए, क्या है कि माँ बाप को नहीं पता कि गोल्स क्या होते हैं। उनको नहीं पता कि गोल के पीछे जब आप चलते हैं तो कितनी रफ्तार के साथ चलते हैं, कितनी रफ्तार से आपको भागना पड़ता है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक बात दिखाई देती है कि मेरा बेटा भूखो ना मरे, उसका परिवार भूखो ना मरे। दोस्तों, उनको समझाने के लिए कोई नहीं था, लेकिन आज आप उनको समझा सकते हैं ना। जिद करते हैं ना आप कई बार घर में कि नहीं मुझे यही चाहिए,
तुमको भी कॉन्फिडेंस में लीजिए, जिद कीजिए अपने लक्ष्यों के प्रति। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि उनकी नजर झुकने ना पाए और हमारा देश झुकने ना पाए। ऐसा लक्ष्य रखिएगा, ऐसा मोटिव रखिए दोस्तों। एक और मेरे फ्रेंड का फोन आया कि अंजू तुम ये कहती हो कि हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, भाई हमारे पास खाने को रोटी नहीं और तुम बात करती हो कि लक्ष्यों की। कौन देखेगा लक्ष्य? कौन से लक्ष्य भाई? हमारा लक्ष्य हमारा परिवार है, हमारा घर बार है। उनके पेट में रोटी नहीं पड़ती और तुम लक्ष्यों के पीछे पड़ी हो। तो दोस्तों, जो ऐसी प्रॉब्लम्स को झेलेगा, उनको हराता हुआ आगे बढ़ेगा, वही तो मिल्खा सिंह बनेगा, वही तो कामयाब होगा। अरे आप हिम्मत तो कीजिए, देखिए पूरी की पूरी कायनात आपके साथ आ जाएगी। बिलीव मी, आप कदम आगे बढ़ाइए, भगवान है ना, वो आपकी सहायता करेगा। लेकिन भगवान भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। आप कदम तो बढ़ाइए, फिर देखिए क्या होता है। लग जाइए लक्ष्य के पीछे। दोस्तों, जिसने काम करना होता है वो बहाने नहीं खोजता, वो तरीके खोजता है। वो खोजता है ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, वो सिर्फ तरीके खोजता है। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तरीके खोजेंगे, ना कि बहाने खोजेंगे, है ना? क्योंकि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू ऑल।